प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अलंकार के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले तो ये बता दूं कि अपने अलंकार कक्षा 12 के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में पहले 8 होते थे, लेकिन अब 5 ही कर दिए हैं, जिसमें अलंकार है अनियोक्ति, प्रतीप अलंकार, व्यतिरेक अलंकार, समासोक्ति अलंकार और विभावना अलंकार। तो इन अलंकारों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। अलंकार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। काव्य की शोभा में वृद्धि करने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष आदि अलंकार आते हैं और अर्थालंकार में भी दूसरे कई प्रकार के अलंकार आते हैं। लेकिन हम सब सीधे ही हम पाठ्यक्रम के अलंकारों की तरफ आ जाते हैं। इसमें अलंकारों पाठ्यक्रम के अलंकार पढ़ने से पहले हम कुछ शब्दों को स्पष्टीकरण कर लेते हैं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। 2 मुख्य शब्द है, एक उपमेय और एक उपमान। उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय का मतलब है जिसकी तुलना की जा रही है, और उपमान का अर्थ है जिससे तुलना की जा रही है। जैसे सीता का मुख कमल के समान है। सीता का मुख कमल के समान है, तो यहाँ पर सीता उपमेय होगी और कमल उपमान होगा। तो अब हम ले लेते हैं सबसे पहले अनियोक्ति अलंकार। अनियोक्ति अलंकार की परिभाषा है जहाँ अप्रस्तुत कथन के द्वारा प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए, उसे अनियोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें कवि जो कुछ कहना चाहता है वो सीधा नहीं कहता, बल्कि वो किसी दूसरे माध्यम से कहने का प्रयास करता है, और वो जो सुनने वाला व्यक्ति है उस बात को अच्छे तरीके से समझ लेता है। और सबसे प्रसिद्ध इसका उदाहरण है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इही काल, अली कली ही सो बंधियो, आगे कौन हवाल। जब महाराजा जयसिंह की शादी हुई थी तब वह राजकाज से उदासीन हो गए थे। तब दरबारियों के कहने पर बिहारी जी ने ये दोहा राजा जयसिंह के पास लिखकर भेजा था, और उस दोहे को पढ़ते ही बुद्धिमान राजा जयसिंह समझ गए और वो राजकार्य में प्रवृत्त हो गए। तो यहाँ पर भोरा अप्रस्तुत है और इससे प्रस्तुत अर्थ महाराजा जयसिंह निकलता है, और इसलिए यहाँ पर अनियोक्ति अलंकार है। इसका एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूली फूली चुन लिए काली हमारी बार। इसका तात्पर्य भी यही है कि हमारा जीवन नश्वर है और यमराज रूपी माली जो है चुन चुन कर जिसकी ज़िंदगी खत्म होती है उसको अपने साथ ले जाता है। और भी इससे भी अगर सरल उदाहरण आपको चाहिए तो एक उदाहरण है, शेर घास नहीं खाता है। शेर घास नहीं खाता है, इस उदाहरण को भी आप अनियोक्ति अलंकार के उदाहरण के रूप में लिख सकते हैं। और इसके आगे हम लेते हैं प्रतीप अलंकार। ये भी हमारे पाठ्यक्रम में है। प्रतीप का अर्थ होता है विपरीत। ये उपमा अलंकार से विपरीत होता है, बिल्कुल उल्टा। जब उपमेय को, इसकी परिभाषा है, जब उपमेय को उपमान बना दिया जाए, जब उपमेय को उपमान बना दिया जाए या उपमान को उपमेय बना दिया जाए, यानी कि बिल्कुल उल्टा, उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बना दिया जाए, तब वहाँ पर प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप का मतलब ही होता उल्टा। तो इसके लिए जो उदाहरण है वो देखिए, मुख के सदृश चंद्र शोभित है, कमल नेत्र सम लगता है। भले ही यहाँ पर सम आयो, लेकिन जब हम इसका अनुवाद करें तो इसमें चंद्र के सौंदर्य की समता मुख से की गई, यानी मुख को तो बना दिया उपमान, है ना, मुख को बना दिया उपमान और चंद्र को उपमेय बना दिया है। इसी प्रकार से एक और उदाहरण है जो मैंने आपको PDF में भी भेजा है, इसको आप नोट करेंगे। सिय मुख समता पाँव किमी चंद्र बापुरो रंग। सिय मुख समता पाँव किमी चंद्र बापुरो रंग। यहाँ सीता के मुख को उपमान बनाकर चंद्रमा का उसके सामने तिरस्कार किया गया है। सीता के मुख को तो उपमान बना दिया है और चंद्रमा को उपमेय बना दिया, और इस प्रकार चंद्रमा को सीता के मुख के सामने अयोग्य बताया है। ये 2 उदाहरण है, आप आराम से PDF में देखकर इसको लिख सकते हैं। अगला जो अलंकार है वो अपना व्यतिरेक
व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा है जहां उपमेय की अपेक्षा उपमान का उत्कर्षपूर्ण वर्णन किया जाए, यानी उपमेय को उपमान से बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, वहां पर व्यतिरेक अलंकार होता है। सामान्यतः इसमें हम उदाहरण देखते हैं। एक मैं उदाहरण आपको यहाँ बता रहा हूँ। पावक जरते मह जर, पावक जरते मह जर, दाहक दुसह विशेख, दहे दहे व्रवा के परस या ही द्रगन ही देख। इस दोहे में पावक जर का मतलब है अग्नि की ज्वाला। पावक जर का तात्पर्य है अग्नि की ज्वाला। उस उपमान से महजर, यानी महजर का मतलब होता है वर्षा की झड़ी। इसमें उपमेय का उत्कर्ष दिखाया गया है क्योंकि अग्नि की ज्वाला के स्पर्श से शरीर जलता है, किंतु मह की झड़ी को देखते हैं वियोगियों का शरीर उद्दीपन भाव से जलने लगता है। या उपमान का अपकर्ष उसके स्पर्श से तथा उपमेय का उत्कर्ष उसके दर्शन मात्र से वर्णित किया है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हुआ है। मैंने आपको PDF फाइल में उदाहरण बताया है। जिनके जस प्रताप के आगे शशि मलिन रवि शीतल लागे, ये सरल उदाहरण है, आप इसको याद कर सकते हैं। यानी कि जिनके यश और प्रताप के आगे चंद्रमा भी मलिन और सूर्य भी शीतल लगता है, यानी सूर्य और चंद्रमा को जो है उसका अपकर्ष किया गया है, अतः यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। अगला अलंकार है समासोक्ति। समासोक्ति का तात्पर्य है समास प्लस उक्ति। समास का तात्पर्य होता है संक्षेप में। समास का मतलब संक्षेप में और उक्ति का अर्थ है कथन। जहाँ संक्षेप में कोई कथन किया जाए उसे समासोक्ति कहते हैं। ये शाब्दिक अर्थ है। इसका जो पारिभाषिक जो अलंकार की परिभाषा है वो मैं अब बताने जा रहा हूँ। अलंकार के रूप में समासोक्ति का अर्थ है जहाँ प्रस्तुत यानी उपमेय के वर्णन से अप्रस्तुत अर्थात उपमान की प्रतीति हो या उसका वर्णन हो, उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। एक बार और बता देता हूँ। जहाँ प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ भी निकले, जहाँ प्रस्तुत अर्थ से अप्रस्तुत अर्थ भी निकले, उसे समासोक्ति अलंकार कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए, मैंने आपको PDF फाइल में जो भेजा वो उसका मैं बता देता हूँ। जब तुहिन भार से चलता था धीरे धीरे मारुत कुमार, जब तुहिन भार से चलता था धीरे धीरे मारुत कुमार, तब कुसुम कुमारी देख देख, तब कुसुम कुमारी देख देख, उस पर हो जाती थी निसार। तो यहाँ पर इस उदाहरण में मारुत यानी पवन, मारुत का अर्थ होता है पवन, पवन के कुमार तथा कुसुम का अर्थ है पुष्प, कुसुम की कुमारी के परस्पर मुग्ध होकर एक दूसरे के प्रति समर्पण का वर्णन किया गया है, जो उसका प्रकृति पक्ष है। परंतु इसका जो दूसरा अर्थ जो है एक स्त्री और पुरुष के परस्पर आकर्षण का वर्णन भी कर दिया है, अतः ये अप्रस्तुत की अर्थ प्रतीति भी कराते हैं, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार है। समासोक्ति अलंकार के बाद में अंत में अपना आता है विभावना अलंकार। विभावना अलंकार का मतलब है वि अर्थात विशिष्ट तथा भावना अर्थात कल्पना। जहाँ कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति की विशिष्ट कल्पना की जाती है उसे विभावना अलंकार कहते हैं। परिभाषा मैं आपको बता रहा हूँ। विभावना का तात्पर्य है कि जहाँ कारण के बिना ही कोई कार्य हो जाए, बहुत ही सरल परिभाषा है। जहाँ कारण के बिना ही कोई कार्य हो जाए उसे विभावना अलंकार कहते हैं। और इसका बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण है, बहुत आराम से याद कर सकते हैं आप। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। ये है इन पंक्तियों में बिना पाँव के चलना, बिना कान के सुनना और जो है कर बिनु कर्म करे विधि नाना, यानी बिना मुंह रस भोगना और बिना वाणी बोलना वर्णित किया गया है, अतः यहाँ पर विभावना अलंकार है। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए। कोरेगन उमड़ी अंगारे बरसत हैं। धन्यवाद।